Once again, very warm welcome to all of you, my dear aspirant. आज आप सभी का स्वागत है सेशन नंबर 14 में। फिर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ 15 क्वेश्चन का जो सेशन आपको दिया जाता है वो इक्वल इम्पोर्टेंट होता है एसएससी जीडी और ग्रुप डी एस्पिरेंट के लिए। आज ऐसे ही 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे और ये सेशन आपको एवरी डे सुबह 10 बजे मिलता है। यहाँ पर छोटे से सेशन में आपको 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं चैप्टर वाइज और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बुक है उसी पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रोज नया कुछ करने का। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो क्या होता है। आंसर कीजिएगा आप लोग। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? क्यूसेक, ओम मीटर, अश्वशक्ति और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर करते चलिएगा। ये जो 15 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाता है, यह 15 सेकेंड का टाइम केवल इसलिए होता है कि आप इतना ही समय में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अपने एग्जाम में। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आंसर कीजिएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है, दूध का वसा मापा जाता है, प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आंसर करते चलिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्यूसेक से जो है हम लोग जल का बहाव मापते हैं कि कितना जल का बहाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूर आपसे स्थित जो भी वस्तु होगी उसको देखने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? रडार का, तरंग का, बाइनोक्यूलर दूरबीन का और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर करते चलिएगा। 15 सेकेंड का टाइम आपका अप होता है और इस टाइम के अंदर में अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप कंफर्म रहे कि आपकी प्रिपरेशन टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसको हम लोग बाइनोक्यूलर दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं जो भी दूर वस्तु स्थित होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दुग्ध उत्पाद में जो वसा होता है, जो फैट होता है, उसको मापने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का, व्यूटेरोमीटर का, स्टेथोस्कोप का और निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको जो है वो ऐसे ही कट जाएगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग तो इसमें होता नहीं है, मीटर ही रिलेट करेगा। अब इसमें हाइड्रोमीटर होगा या ब्यूटेरोमीटर होगा, ये देखना था आपको। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हम लोग ब्यूटेरोमीटर से दूध में जो वसा है उसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर कीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उसकी ऊर्जा और वेग में कमी आ जाती है? उसके ऊर्जा और वेग में समानांतर रहती है और ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग में जो है वो वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौशल एवं लेविस ने, विलियम हर्सल एवं डेनियल ने, पोलार्ड एवं लुई पास्चर ने, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कोलेस एवं लेविस साहब ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? किसी तत्व का जो परमाणु भार होगा वो किसके बराबर होगा? तुल्यांकी भार गुने बल के बराबर, तुल्यांकी भार गुने आवेग के बराबर, तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तुल्यांकी भार एवं संयोजकता के बराबर होता है किसी तत्व का परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? आंसर कीजिएगा। सहसंयोजक बंधनों का निर्माण कैसे होता है? इसको बंधनों कर दीजिएगा। बंधनों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से, प्रोटॉनों की परस्पर साझेदारी से, न्यूट्रॉन की परस्पर साझेदारी से और निम्नलिखित में से कोई नहीं। सहसंयोजक बंधनों का निर्माण कैसे होता है? टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी से जो है सहसंयोजक बंधनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पैरासिटोलॉजी का संबंध किससे है? पैरासिटोलॉजी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपके बायो से आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि पैरासिटोलॉजी का जो संबंध है वो मानव जाति से है, पैरासिटामोल से है, पोषक तथा परजीवी के संबंध से है, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। पोषक तथा परजीवी का संबंध जो है वो पैरासिटोलॉजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्माकोलॉजी का संबंध किससे है? आंसर कीजिएगा। फार्माकोलॉजी का संबंध किससे है? पादप से, औषधि से, औषधीय पादप से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। फार्माकोलॉजी का संबंध किससे है? पादप से, औषधि से, औषधीय पादप से, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। औषधीय पादप से संबंध है फार्माकोलॉजी का, या फिर फार्माकोलॉजी का संबंध औषधीय पादप से है। जो भी पादप औषधीय गुण के होते हैं, जैसे कि आप अर्जुन के बारे में जानते होंगे, अर्जुन का छाल हार्ट पेशेंट के लिए उपयोगी होता है। तो ये अगर हम लोग इसका संबंध निकालेंगे तो ये फार्माकोलॉजी है। जब औषधीय पादप जो होते हैं उसको हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो वो फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेस बायोलॉजी का संबंध किससे है? स्पेस बायोलॉजी का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से, वायुमंडल से, सौरमंडल से, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित जो पादप है उससे। स्पेस बायोलॉजी का संबंध किससे है? ये बहुत लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन, और जब स्पेस जुड़ा हुआ है और बायोलॉजिकल टर्म इसमें जुड़ा हुआ है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित जो पादप है उसी से इसका संबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पर्मोलॉजी का संबंध किससे है? टाइम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऑप्शन है। पहला स्पर्म से, ओवरी से, बीज से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। स्पर्मोलॉजी का संबंध किससे है? ओवरी, स्पर्म, बीज, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी का संबंध जो होगा वो बीज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियोथेरेपी क्या है? हेलियोथेरेपी क्या है? शरीर का मसाज, प्राकृतिक वस्तुओं से चिकित्सा, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। हेलियोथेरेपी क्या है? शरीर का मसाज, प्राकृतिक वस्तुओं से चिकित्सा, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। हेलियोथेरेपी जो है वो सूर्य के प्रभाव से होने वाली चिकित्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोजन का, जल संवर्धन का, नदियों के विस्तार का, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोजन का, जल संवर्धन का, नदियों के विस्तार का, निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत हम लोग जल संवर्धन का अध्ययन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमेटोलॉजी का संबंध किससे है? आंसर कीजिएगा आप लोग। हेमेटोलॉजी का संबंध किससे है? रुधिर से, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोग से, WBC से, और RBC से। आंसर करते चलिएगा आप लोग। हेमेटोलॉजी का संबंध किससे है? बिल्कुल टाइम अप होता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। रुधिर एवं रुधिर संबंधी जो रोग होते हैं उसका संबंध हेमेटोलॉजी से है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगा कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस चैनल को ग्लोबल लेवल पर आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि इससे चैनल को बहुत ज़्यादा रीच मिलेगा और उसके बाद हम लोग और कुछ नया कर सकेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सेशन था आपका सेशन नंबर 14। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का सेशन नंबर 15 होगा, जिसमें हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये सुबह 10 बजे का क्लास होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।